मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सेकंड पार्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाकर के पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ाया है, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद कार्बन में बनने वाले बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ए कोवलेंट बॉन्ड is a chemical bond in which pair of electron are shared between two atom। यानी दो एटमों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यानी साझेदारी होती है, ठीक है, शेयरिंग होती है या फिर साझेदारी होती है, उससे जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। देखो अभी तक हमें दो तरीके के बॉन्ड पड़े हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं डोनर और एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर बॉन्ड बोलते हैं। एक्सेप्टर इसका मतलब या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ शेयरिंग नहीं होती, यहाँ साझेदारी नहीं होती। या तो परमानेंटली डोनेट हो जाता है कोई इलेक्ट्रॉन या फिर परमानेंटली हम दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ डोनेट करने वाले के ऊपर प्लस आता है और एक्सेप्ट करने वाले के ऊपर माइनस आता है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। तो कार्बन और इट्स के कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं आता, इसके अंदर आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं या शेयरिंग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर बॉन्ड। ये भी ध्यान रखना है, कोवलेंट बॉन्ड को मोलिकुलर बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बिटवीन टू एटम व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग पेयर इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशंस हो गई। चाहे तो आप ये लिख दो, कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं दो एटमों के बीच में, या फिर आप ये बोल दो कि ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या रिपल्शंस होता है जिसमें दो एटम एक साझेदारी ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग के रूप में जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए टाइप देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब बारी बारी देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड पे आते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, जब दो एलिमेंट, ठीक है, जब दो एलिमेंट एकक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। व्हेन ए सिंगल पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। व्हेन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम इन ए मोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर दो एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उस शेयर से बनने वाला रिलेशन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड जहाँ भी बनेगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? ये सिंगल लाइन खींच देंगे, इससे पता चलता है सिंगल बॉन्ड बनता है। चलिए हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल है H2 का। H2 का हमें क्या बनाना है? H2 का हमें एक्सप्लेनेशन देखना है, सिंगल बॉन्ड कैसे होता है। देखो सबसे पहले हमने लिखा H। देखो अगर आपको बॉन्ड के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको बॉन्ड के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जैसे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का कितना होता है? 3 होता है, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6। 1 से लेकर के 30 तक के ये आपके याद होने चाहिए। उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। इसका क्या होता है? 1, इसका क्या होता है? 2, इसका क्या होता है?
2 1, इसका क्या होता है 2 2, इसका क्या होता है 2 3, इसका क्या होता है 2 4, ऐसे ही आगे चलेंगे 2 5। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे देखा जाता है, ये सेल की फॉर्म में होता है। सबसे पहले सेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बना दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, डॉट से बनाते हैं। ठीक है, एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना देते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना देते हैं। ठीक है, फर्क कोई नहीं है, आप दोनों क्रॉस से भी बना सकते हो, दोनों डॉट से भी बना सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए है। ठीक है, तो आप देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहला सेल पूरा करने के लिए हमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों एक की साझेदारी करेंगे, शेयर कर लेंगे, तो इसके पास भी 2 हो जाएंगे और इसके पास भी 2 हो जाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है और एक इसका है, इन दोनों ने इसको साझेदारी में कर दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये वाला हाइड्रोजन भी अपने कह सकता है, क्यों, क्योंकि ये साझेदारी के हैं। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इनको अपने कैटेगरी में ले सकता है। ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने साझेदारी की और दोनों के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने लग गए। ठीक है, जब इसको अपना आउटर मोस्ट चेक कराना है तब भी ये दोनों चेक कराएगा कि ये देखो मेरे पास 2 है, और जब इसको चेक कराने हैं ये भी 2 कराएगा कि ये देखो मेरे पास 2 है। देखो एक एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो 2 स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसने एक साइकिल ले ली, ठीक है, और इसने एक बाइक ले ली। अब इन्होंने दोनों ने सोचा कि कभी मुझे साइकिल की चलाने की ज़रूरत पड़ती है और इसे कभी बाइक की चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम इन दोनों डिवाइसों को शेयर कर लेते हैं, यानी इन दोनों को साझेदारी में रख लेते हैं। एक तो बाइसिकल हो गई और एक बाइक हो गई। ठीक है, अब ये दोनों इन दोनों की साझेदारी की हो गई। ठीक है, अब अगर ए को बाइक ले जानी है तो वो बाइक ले जा सकता है, साइकिल ले जानी है तो साइकिल ले जा सकता है। एक टाइम पे एक ही तो चीज़ ले जाएगा। अब ये जो बी वाला बंदा है, इसको अगर साइकिल की ज़रूरत है वो साइकिल ले जाएगा, और उसे बाइक की ज़रूरत है तो बाइक ले जाएगा। साझेदारी का मतलब ये है कि इन दोनों डिवाइसों को ये बी भी अपनी कह सकता है और ए भी अपनी कह सकता है, क्योंकि इन दोनों ने साझेदारी की है उन दोनों में। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है CCl4। CCl4 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, CCl4 यानी एक तो कार्बन है, एक हमारे पास कार्बन है और 4 Cl है। तो 4 Cl है तो पहले कार्बन के 4 और Cl रख देते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसे कैसे ब्रेक करते हैं, 2 और 4, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। इसे कैसे ब्रेक करते हैं, 2 8 7, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। यानी इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, एक यहाँ कर लेगा, एक यहाँ कर लेगा, एक यहाँ कर लेगा। बाकी इस पे कितने थे, बाकी इस पे इसके जो आउटर मोस्ट में थे वो आउटर मोस्ट में है ही है भाई। 6 ये हो गए, एक ये हो रहा 7, 6 ये हो गए, एक ये हो रहा 7, 6 ये हो गए और एक ये रहा 7, 6 ये हो गए, एक ये रहा 7। ठीक है, सबके आउटर मोस्ट के सेल भी कंप्लीट हो गए। अब देखो साझेदारी करनी है। ये जो कार्बन है, कार्बन के एक एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्लोरीन साझेदारी कर लेता है। ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। ठीक है, और ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है, ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है। अब ध्यान से देखो, इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो गोला हम खींचते हैं वो उस एलिमेंट को अंदर रखते हैं जिसके हम इलेक्ट्रॉन पूरे दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब कार्बन बचता है। कार्बन ने एक की साझेदारी यहाँ से की थी, एक की यहाँ से की है, एक की यहाँ से की है और एक की यहाँ से की है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो कार्बन के गिनो। अब इस गोले के अंदर क्या आया है, कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के भी पूरे हो गए 8 आउटर मोस्ट में, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे। अगर आप CCl4 का इस तरीके से बनाते हो तो इसे डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, क्या होता है CCl4 का। या फिर अगर इसे बॉन्ड की फॉर्म में करना है तो आप क्या करोगे, C ने इससे एक बॉन्ड बनाया तो C एक बॉन्ड, फिर इसने भी एक बॉन्ड बनाया, फिर इसने भी एक बॉन्ड बनाया और फिर इसने भी एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ऐसा बना करके छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं CH4 का। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, H यहाँ बना लो, ये बन गया H। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक, इसके भी एक, इसके भी एक। ये इसने यहाँ साझेदारी कर ली, ये इसने यहाँ साझेदारी कर ली, ये इसने यहाँ साझेदारी कर ली और ये इसने यहाँ साझेदारी कर ली। तो सभी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो इसके 2 हो गए। अब इसे कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ठीक है। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में छोड़ना है तो यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज इनके बॉन्ड शो करके भी आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है F2। 2 F है, एक F ये रहा, एक F ये रहा। F होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। तो 9 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 7, यानी इसको आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 1 की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, 2 4 6 और एक बना देते हैं यहाँ। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा क्रॉस 7। दोनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, F और F के बीच में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखते हैं H2O को। एक H ये रहा, एक O ये रहा और एक H ये रहा। हाइड्रोजन को तो पता है हमें, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 को कैसे लिखते हैं, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये हो गए 6 पूरे, है ना। तो क्या करता है, देखो ये हाइड्रोजन ने तो बॉन्ड बना लिया एक, इस हाइड्रोजन ने भी बना लिया बॉन्ड एक, ठीक है। इसका भी पूरा, इसका भी पूरा। और ऑक्सीजन ने क्या किया, ये जहाँ जहाँ साझेदारी की है उन इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया। अब ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे कैसे बनाएंगे, HOH, ठीक है। इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले या खाली डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं डबल बॉन्ड क्या होता है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है, व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक के और 2 इलेक्ट्रॉन एक के। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ O2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखते हैं, 2 और 6, यानी एक ऑक्सीजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ये रहा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसने साझेदारी करी, 2-2 की साझेदारी हो रही है इस बार, क्योंकि दोनों को 2-2 की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो साझेदारी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इसके 2 इसके, तो इनके बीच में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा,
डबल बॉन्ड। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे ये दे रखा है ऑक्सीजन का तो हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। एक C बनाओ, एक O बनाओ, एक O बनाओ। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। ऑक्सीजन में कितने हैं? अभी पढ़ा था 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 तो इसके साथ साझेदारी कर लेंगे और 2 इसके साथ साझेदारी करेंगे, ठीक है। 6 हो गया ना पूरे। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ साझेदारी करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी इसके साथ साझेदारी करेगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 की साझेदारी किसने कर ली? कार्बन ने कर ली। इसके भी 2 पूरे हो गए। तो कैसा बना? O ने डबल बॉन्ड बनाया C के और C के साथ डबल बॉन्ड बनाया O ने। इसके बाद देख लेते हैं, जब भी कभी हाइड्रोकार्बन आएगा यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे आएंगे तो सबसे पहले आपको CC ही लिखना है, ठीक है। C और C के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन होते हैं? जैसे 4 हाइड्रोजन है, 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो, ठीक है। सबसे पहले ऐसे बना लिया, फिर इनके इलेक्ट्रॉन लिखो। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक। इस पे कितने हैं? 4। एक इसके साथ साझेदारी, एक इसके साथ, 2 ये बच गए। इसके पास 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा। तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन बनाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन बनाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन बनाएगा एक बॉन्ड। ये बॉन्ड बना लिया। ये सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं, डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। फिर इसने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, फिर इसने भी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। 2 बॉन्ड इन्होंने हाइड्रोजन के साथ भी बना रखे हैं ना, ठीक है। तो कैसे बन गया ये? C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। इस तरीके से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके। जैसे एक एग्जांपल देख ले हैं N2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसे कैसे लिखते हैं? 2 और एटॉमिक नंबर होता है 7। कैसे लिखते हैं? 2 और 5। यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। बनाने कितने इसको? 8। यानी कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 3 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वैलेंसी कितनी है इसकी? 3। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। इसे इधर मत, इधर लिखो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? 3 की साझेदारी कर ली। तो कैसे बन गया? ये बन गया ट्रिपल इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने देख लिया। एक ये रह गया आपका N2 वाला, तो देख लिया हमने, C2H2। जब भी कार्बोहाइड्रेट आएगा तो सबसे पहले कार्बन बनाना और जितने भी हाइड्रोजन है उसे आधा आधा दोनों को दे देना, दे दिए। अब इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इसके भी हो गए। इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना कंप्लीट किया और इसने 3 की साझेदारी कर ली इस कार्बन के साथ, इसने भी साझेदारी कर ली। तो कार्बन के बीच में 3 की साझेदारी और हाइड्रोजन के बीच में 1 की साझेदारी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, भाई कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं को कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी ये एकदम से मेल्ट हो जाते हैं। एकदम से मेल्ट हो जाते हैं यानी ये एकदम से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, यानी इनका बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। दूसरा पॉइंट है दीज कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है, यानी इवेपोरेट होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर जैसे सपोज करो वाटर के बीच में है कोई बॉन्ड, ठीक है, थोड़ी सी हीट दे करके ये बॉन्ड तोड़ देते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। दीज कंपाउंड आर यूजुअली गैस और लिक्विड, ठीक है। ये जो लो बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं ये ज़्यादातर गैस और लिक्विड होते हैं। द सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड हैव सॉफ्ट स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट। जिन सॉलिडों में कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे ग्रेफाइट।
दीज कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं तो आप बताओगे बॉन्ड फॉर्मेशन के समय आयंस नहीं बनते, आयंस नहीं बनते, जबकि आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं। जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्योंकि वहाँ आयंस फॉर्म्ड होते हैं, यानी चार्ज फॉर्म्ड होता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, ये हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है। तो आई थिंक आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अगर कोवलेंट बॉन्ड अभी तक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, आपको और कुछ तरीका देखा जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, और आप इससे पहली वीडियो भी देखें और जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो भी देखें। उसमें हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।